हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक है डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। ठीक है, एसी थ्योरी कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है। कल की क्लास के अंदर हमने एसी के बारे में पढ़ा था, अबाउट एसी एंड अबाउट डीसी। सो इधर आप कंटिन्यू करते हैं कि आप जो दोनों करंट अपन ने पढ़ी थी एसी और डीसी, तो क्या ऐसे रीजंस हैं कि आप ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर, अभी अपन इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो जितना भी काम होता है करंट स्पेशली वो आप एसी ही वहाँ पे प्रेफर करते हो, ठीक है, डीसी वहाँ आप प्रेफर नहीं करते हो। तो क्यों ऐसा है? कुछ उसमें एसी के अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी ना, कुछ अच्छे गुण होंगे डीसी के कंपैरेटिव, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, अपन फिर एसी यूज़ करते हैं। तो डीसी के बारे में पढ़ेंगे कि डीसी में भी कुछ अच्छी बातें होती हैं। अभी आप एसी के बारे में पढ़ते हैं कि एसी के अंदर क्या ऐसी ऐसी स्पेशलिटी है कि आप जो जब जहाँ पे भी अपन यूज़ करते हैं, करंट की जब बात आती है तो एसी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेरिट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे जो एसी का अच्छी बात होती है ना, अच्छे एसी के जो गुण होते हैं, तो वो फर्स्ट क्या पॉइंट है, टोटल कॉस्ट कम। अब कहाँ पर टोटल कॉस्ट कम आएगी कि आप कभी भी जब एक सर्किट से, जैसे ये कोई फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट से कभी मुझे दूसरे सर्किट के अंदर कोई पावर को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, पावर को ट्रांसमिट करना, जैसे अपन कोटा से लेकर के कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है दूसरी, वहाँ पर अपन को पावर को ट्रांसमिट करना है, या कोई भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मान सकते हो। तो क्या चीज़ करनी होती है, पावर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कभी कि वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, करंट ट्रांसमिट, पावर को ट्रांसमिट करना होता है। यहाँ पर अगर अपन सपोज लें कि यहाँ पे कोई 1000 वाट अगर पावर बन रही है, तो पावर को ट्रांसमिट करना होता है कि यहाँ इस दूसरी जगह भी इतनी जो पावर है आपकी पहुँच जाए। ओके, तो पावर का अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू वी आई होता है। अब क्या होगा यहाँ पे कि P इक्वल्स टू वी आई के अंदर अपन ये देखते हैं कि पावर जो थी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब जो वोल्टेज अपन कुछ भी है लेते हैं एक्स वोल्टेज, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन एक तो या तो इसको फॉर्मूले को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वोल्टेज अगर आपका ज़्यादा है, जैसे अपन 11 केवी के ऊपर है ना, 1000 केवी के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है, या कोई भी एक्स वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो देखो अगर यहाँ पे अगर ये अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, क्योंकि ये करंट यहाँ पे हर के अंदर किस तरीके से डिवाइड के अंदर है, तो क्या होगा जब ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो जो समानुपात का जो रेशो का जो कंसेप्ट होता है, अपन ये कह सकते हैं कि जब वोल्टेज ज़्यादा तो करंट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ऑफकोर्स सी बात है। तो इस कारण क्या होगा, वोल्टेज अगर ज़्यादा है यहाँ पे करंट कम हो जाएगी। अब देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 11,000 वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज के ऊपर आपका जनरेशन हो रहा है, या ट्रांसमिशन भी चलो इसी वोल्टेज के ऊपर तो कोई सा भी वोल्टेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल 11,000 वोल्टेज है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 11,000 वोल्टेज है, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑफकोर्स कम हो जाएगी इस पावर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो इस प्रकार से जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब करंट आपकी कम हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है, जो वोल्टेज सॉरी जो वायर्स होते हैं, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर होते हैं। एक सर्किट जैसे आप पोल्स के ऊपर देखते हो, टावर्स के ऊपर देखते हो, जो अपने तार होते हैं, ठीक है, ये तार की जो कैपेसिटी होती है करंट को सहने की, उस हिसाब से इसका व्यास, इसका क्षेत्रफल लिया जाता है। अब जहाँ पे करंट ही कम है, मतलब इसमें जो बहने वाली करंट ही कम है, ठीक है, तो मतलब इसकी फिर ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं लेंगे अपन, इसको कम ही कैपेसिटी का लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो एरिया उसका होगा वायर का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेट भी कम हो जाएगा, और जो इसकी परचेसिंग कॉस्ट आएगी वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो इसके अलावा और भी जो जैसे ट्रांसफॉर्मर वगैरह है और भी इसमें डिवाइसेस यूज़ होती है, तो सबके अंदर यही फिनोमेना चलता है कि कांस्टेंट पावर को रखने के लिए वोल्टेज जब ज़्यादा हो तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब जब करंट कम हो जाएगी तो हर एक डिवाइस जो आप करंट बेस पे लेते हो, ठीक है, तो वो करंट वहाँ पे कम होने पे हर उस प्रकार की जो कॉस्ट है, कम करंट वाली अपन चीज़ें लेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, कम कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से टोटल जो कॉस्ट होगी उसकी डीसी के कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अपने कुछ भी एक किलोमीटर ले ले अपन, जैसे कोई 1,000 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5,000 किलोमीटर है, ठीक है, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो अगर मान लो इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है, अब अपने घरों में अपन क्या देखते हैं कि सिर्फ अपने घर के अंदर यहाँ पे जो इनकमिंग सप्लाई आती है वो सिंगल फेस के अंदर कितनी आती है, 230 वोल्टेज आती है। ओके, कितनी वोल्टेज आती है, 230 वोल्टेज आती है। अब लेकिन अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई हमारे घर से कोई चीज़, जो पावर प्लांट जहाँ बन रहा है, जहाँ पे बिजली जहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, तो अगर वो सपोज़ 300 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है,
या 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, तो वहाँ से एक तो इतना लंबा 200 किलोमीटर वायर के थ्रू आपके पास में जो है पावर आएगी। वोल्टेज जो 230 है, अगर जो सपोज़ यहाँ पर, ठीक है, ये कोई अपने पास में कोई जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से अपने पास में क्या आ रही है, सप्लाई आ रही। तो अगर ये सपोज मानते हैं कि 200 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पर भी, क्योंकि अपन को सिर्फ 230 वोल्टेज की आवश्यकता है, तो अगर यहाँ पर भी जो जनरेटिंग वोल्टेज है, अगर वो मैं सिर्फ 230 लूँ, तो आपको लगता है कि 230 वोल्टेज है, इतनी 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करके यहाँ तक अपने पास में 230 पहुँचेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। घर के बाहर जो पोल होता है, ठीक है, वहाँ से अपने घर के मीटर तक आने में कुछ परसेंट वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। तो ये तो कितने लंबी किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसलिए क्या है, अपन को यहाँ पे वो वोल्टेज उत्पन्न करना है कि जो यहाँ पहुँचते पहुँचते, ठीक है, कितना रहे, या तो 440 वोल्टेज रहे, 440 वोल्टेज रहे। थ्री फेज़ की बात करते हैं इसलिए, क्योंकि थ्री फेज़ में 440 चाहिए होता है और सिंगल फेज़ के अंदर 230 चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर एक स्टैंडर्ड है कि 11,000 वोल्टेज, ठीक है, 11,000 वोल्टेज, 11 केवी या फिर 33,000 वोल्टेज या 33 केवी के ऊपर आप प्रोडक्शन कर सकते हो। इतने हाई वोल्टेज पर पॉसिबल होता है। इतना हाई वोल्टेज के प्रोडक्शन इन डीसी के अंदर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अभी तो इंडिया के अंदर सिर्फ ये सिस्टम है कि 11 केवी के ऊपर ही जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम के लिए कि इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो कितने वोल्टेज के ऊपर हो रहा है, तो 11,000 वोल्टेज, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, 11 केवी भी बोलते हैं। ओके, इतने के ऊपर ये इसका जनरेशन होता है। तो इतना हाई वोल्टेज डीसी के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आप उसको एसी वहाँ पे अपन प्रेफर करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है कि सर वोल्टेज में परिवर्तन। अब वोल्टेज में परिवर्तन करना क्यों है, देखिए अभी अपन ने पढ़ा है यहाँ पे कि आपको नीड कितनी की थी, 230 वोल्टेज की थी, और यहाँ पे अपन ने जनरेट कितने पे कर लिया है, 11 केवी पे कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा तो माध्यम होना चाहिए ना कि 11 केवी यहाँ पर आते आते सिर्फ 230 तो बचेगा नहीं, ऑफकोर्स इतने हज़ारों में वोल्टेज है तो कुछ हज़ार तो यहाँ बचेगा। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ पे भी है जो 11 केवी है, तो सिर्फ जनरेट हो रहा है। 11 केवी जनरेट होने के बाद में इसको और ज़्यादा वोल्टेज को हाई किया जाता है, ठीक है, 220 केवी किया जाता है, 33 केवी किया जाता है, 66 केवी किया जाता है। तो यहाँ से 11 केवी से उसको आपको और ज़्यादा करना जरूरी है। 11 केवी भी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि सिर्फ एक जगह नहीं जानी है। जनरेटिंग पावर से तो बिल्कुल आपको जो भी कंट्री है वहाँ सब जगह सप्लाई पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, सिर्फ वहाँ पे 11 केवी से ही सब जगह आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, उसको और ज़्यादा हाई वोल्टेज के अंदर ना कैसे ट्रांसमिट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ होता है। 11 केवी, 11 केवी से जस्ट आप 33 केवी है, उसके बाद में 66 केवी होता है, फिर 132 केवी, फिर 220 केवी, उसके बाद में जो सबसे हाईएस्ट है 440 केवी। इतना हाईएस्ट मैक्सिमम आप पावर ट्रांसमिट करते हो। ओके, ये बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में तार डाल के आप इतने हाई वोल्टेज सप्लाई को यूज़ कर लो। यूज़ तो आपको बिल्कुल सिंगल फेज़ के अंदर 230 करनी है और थ्री फेज़ के अंदर 440 करनी है। ये सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज है, कितने स्टैंडर्ड वोल्टेज के ऊपर पावर आपकी ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये है कि देखो 11 केवी से 33 केवी है, अब अपने आप तो होएगी नहीं, ठीक है, उसके लिए आपको कोई डिवाइस लगानी पड़ेगी, इसको अपन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इस प्रकार से 11 केवी से आपको 33 केवी में अप करना, फिर 66 केवी के अंदर बढ़ाना, 132 केवी के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से वोल्टेज में परिवर्तन। अब फिर यहाँ पे 440 है, अब इसको आप यूज़ तो नहीं कर सकते, आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई भी चीज़ है नहीं है कि जो आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस इतने हाई वोल्टेज की बनी हो, कितना हाई वोल्टेज उसको चाहिए चलने के लिए। तो वापस वहाँ पे 11 केवी से आपको कम करना पड़ता है। किस में कम करना पड़ता है? 11 केवी के बाद में या तो 440 वोल्टेज के अंदर आप कम करो, 440 वोल्टेज में आपको डाउन करना पड़ेगा फॉर थ्री फेज़ पर्पस, एंड सिंगल फेज़ के लिए क्या होगा, 230 वोल्टेज आपको डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है दो चीज़ों की, कि वोल्टेज आपको बढ़ाना भी पड़ रहा है, वोल्टेज आपको इस तरीके से घटाना भी पड़ रहा है, ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप। तो इस प्रकार से एसी के अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सरल वोल्टेज आप परिवर्तन कर सको, ठीक है, ईजिली आप वोल्टेज को क्या कर सको, परिवर्तन कर सको। आपकी आवश्यकता है उसको कम करने की तो आप कर सकते हो, आपकी आवश्यकता है उसको आपको ज़्यादा करने की तो आप कर सकते हो। ये इतना चीज़ें पॉसिबल डीसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके 3 पॉइंट हो गए टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो आपकी कम होगी। हाई वोल्टेज के प्रोडक्शन हो सकता है इतने वोल्टेज के ऊपर, और सरल वोल्टेज के अंदर परिवर्तन, ठीक है। आगे इसके लिए एक फोर्थ पॉइंट आता है, सरल उपकरण संरचना, ठीक है। मीन्स क्या है कि एसी के अंदर जितने भी आप इक्विपमेंट्स बनाओगे, ओके, फॉर एग्जांपल आप मोटर ले लो या जो भी XYZ उपकरण आप एसी में काम में लेते हो, तो वही अगर आप जैसे सोचे कि नहीं हमको उसको डीसी से चलाया ना, डीसी ऑपरेटेड वो हो, तो क्या होगा, देखो डीसी के अंदर को मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे एक्स किलोवाट कोई पावर है, ठीक है, एक्स कोई सी भी हो सकती है, तो सेम ही वो मैंने एक्स किलोवाट यहाँ पे ली है।
इन एसी के अंदर, तो आप क्या देखोगे इसके अंदर कि सेम किलोवाट की चीज़ें हैं, लेकिन डीसी के अंदर उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है और एसी के अंदर देखो उसका साइज़ बहुत कम है। ठीक है, अब साइज़ देखो यहाँ पे कम है तो अब हर चीज़ नेचुरल से पाते हो, उसकी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी कम आएगा, ट्रांसमिशन आप उसको करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, तो वो सब चीज़ें पैरेलली क्या होती है, कॉस्ट के अंदर भी कमी आ जाती है। तो अभी तो अपना टॉपिक है सेलर उपकरण संरचना को लेकर है कि आप डिज़ाइन करते हो एसी के अंदर कोई चीज़, तो वही अगर आप डीसी में करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसका साइज़ रहेगा, यहाँ पे एसी में साइज़ क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि इजीली आप डीसी के अंदर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर पॉइंट देखो, इजीली कन्वर्टेबल इनटू डीसी। ठीक है, एसी को डीसी में जब आप कन्वर्ट करते हो यहाँ पे तो वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ लेते हैं एससीआर, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी के अंदर। आपके पास में एसी है तो उसको आप इजीली डीसी के अंदर चेंज कर सकते हो। अब इन सिस्टम ऑफ डीसी के सिस्टम के अंदर इस तरीके से रिवर्स इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ओके, तो इस अभी तो आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारी डिवाइसेस आ गई हैं जो बिल्कुल बिना पावर को कंजम्प किए आप उसको चेंज कर सकती है। ओके, तो इस प्रकार से ये टॉपिक थे एसी के, अपन ने इसमें मेरिट्स पढ़ी हैं। ओके, इसके अलावा एक बहुत अच्छी एक विशेषता होती है एसी की इन कंपैरिजन ऑफ डीसी, कि एसी के अंदर देखिए आप आपका इसका जो अपन डायग्राम स्टडी करते हैं वो इस तरीके से होता है। ओके, और जो डीसी का होता है इस तरीके से, और कंटिन्यूली जो है करंट वो बहती है। देखो कितनी अच्छी एक स्पेशलिटी है कि अगर कोई हाई वोल्टेज के ऊपर कोई इंसान काम कर रहा है, ओके, और डीसी पे भी कोई हाई वोल्टेज पे कोई इंसान काम कर रहा है ना लाइव वायर के अंदर, चालू करंट के अंदर, तो एसी के अंदर बचने के काफ़ी चांस हो सकते हैं। क्योंकि बीच में क्या चीज़ आती है, यहाँ पे करंट एक बार, जैसे जो भी XYZ कोई भी करंट एम्पेयर फ्लो हो रही है वो बीच में एक बार ज़ीरो ज़रूर होती है, तो ज़ीरो होती है वहाँ पर क्या होगा, वो इंसान छूट करके दूसरी जगह गिर सकता है, वहाँ पे उसके थोड़े बहुत बचने के चांस हो सकते हैं। लेकिन डीसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। इसलिए जो भी है, जो भी ऐसे कर कोई भी अपन XYZ करंट ले यहाँ पे, तो वो रेगुलर टाइम के साथ में वही चलेगी। तो एक बार अगर कोई हाई वोल्टेज के ऊपर कुछ वर्क होगा, कोई इंसान इसके या लाइव जो भी पर्सन है इसके कॉन्टेक्ट में आए, तो उसके वहाँ बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये भी किसके मेरिट्स ही है डीसी के कंपैरिजन के अंदर। ओके, तो आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके एसी के जो है वो डी मेरिट्स पढ़ेंगे कि एसी के अंदर क्या कुछ बेकार बातें होती है। ओके।